जय हिंद साथियों, आपका एक और बार स्वागत है। तो आज जैसे कि आपको पता है, अग्निवीर वायु रागा सीरीज की वीडियो नंबर 4 रहने वाली है। इससे पहले हमने पढ़ लिया नंबर सिस्टम, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी चौथा टॉपिक रहने वाला है नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट। अगर आपने वो 3 वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उधर जाके वो तीनों वीडियो देख लीजिए, वो आपको काफ़ी फायदेमंद रहने वाली है। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है, जो चैप्टर है नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट, ये बेसिकली 3 पार्ट में बचा है। पहला पार्ट क्या रहेगा, नंबर टेस्ट, दूसरा होगा रैंकिंग और तीसरा होगा टाइम सीक्वेंस टेस्ट। तो देखते हैं, पहला पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे दिए जाएंगे आपके कि जैसे एक सीरीज दी होगी, आपको एक पैटर्न दिया होगा 8 9 8 7 7, पैटर्न भी नहीं, आपको एक सीरीज दी गई होगी। इसमें क्या पूछा है, इसने बोला हाउ मेनी 7 आर देयर, कह रहे हैं ऐसे कितने 7 है इसमें, विच आर नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाई 3, जो 3 के द्वारा फॉलो नहीं हुए बट प्रीसीडेड बाई 8। अब देखो प्रीसीड में 2 वर्ड आए, एक आता है प्रीसीडेड, एक आता है फॉलोड। देखिए, प्रीसीडेड मतलब होता है पहले, प्रीसीड मतलब प्री का मतलब क्या होता है पहले, प्री तो इसका मतलब होता है पहले, और फॉलोड बाय मतलब बाद। फॉलोड का मतलब बाद। ये कह रहा है हमें एक ऐसे 7 चाहिए, हमें कैसे चाहिए, एक ऐसे 7 चाहिए जो प्रीसीडेड बाय 8 हो, मतलब जिनसे पहले क्या आता हो 8 से आता हो, जो जिनके पहले क्या आता हो 8 आता हो, पर विच आर नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 3, जिनके आखिरी में 3 ना हो। तो हमें एक ऐसा नंबर देखने, बेसिकली हमें एक ऐसा नंबर देखना है इस सीरीज में, वो 8 7, उसमें कुछ भी हो सकता है, इधर 1 लगा दो या 2 लगा दो, 3 नहीं लगाना, 4 लगा दो, 5 लगा दो, 6 लगा लो, 7 लगा लो, 8 लगा लो, 9 लगा लो या 0 लगा लो। तो हमें कैसा नंबर चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए 87 या 1 हो 2 हो, बस 3 ना नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे। 87 याद रखना, 87 और उसके पीछे कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 3। तो देखो ये 8 9 है, नहीं बना, ये 8 7 6 है, देखो 8 7 6 बन गया। तो अब ऐसे याद कर लो, 1 हो गया। ठीक है, 8 7 6 हो गया, फिर नीवा 8, फिर डायरेक्ट 8 ढूंढो ना, 87 है, हमें 8 7 डैश चाहिए, तो 87 ढूंढो, 87 का है, 87 का है, जैसे 6 9 है, ये 9 7 है, 7 3 है, 2 8 है, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये मिल गया मुझे 87, और मुझे मिल गया 8 7 2, बिल्कुल सही बात है। अगर 8 7 3 होता तो मैं इसे काउंट नहीं करता, 8 7 3, एक 8 7 6 वाला यहाँ मिल गया, एक 8 7 2 वाला यहाँ मिल गया, तो मुझे एक और मिल गया। ये मैं लिख रहा हूँ पर आपको मन में याद कर सकते हो। आगे बढ़ो बढ़ो, ये भी मिल गया मुझे 8 7 3, पर क्या देखो बच्चों, ये क्या 8 7 3, और क्वेश्चन ने क्या बोला है आखिरी में 3 नहीं होना चाहिए, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। आगे देखिए, आगे तो कोई भी 8 नहीं है। तो हमें कितने मिले ऐसे पैटर्न 8 7 डैश वाले, तो हम कितने मिले, 2 ही मिले, और तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2। ठीक है, आई समझ, बहुत इजी सवाल है, इजी कंसेप्ट है, ये वाला पूरा टॉपिक ही बहुत इजी है, तीनों टॉपिक। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या बोले, चलिए बच्चों अगले सवाल की ओर। इसमें क्या कह रहे हैं, काउंट 9। अब फिर हमें क्या काउंट करना है, 9 काउंट करना है। अब फिर हमें क्या काउंट करना है, चलिए अगले पन्ना कर लेते हैं। हमें क्या करना है, 9 को काउंट करना है। अब कैसे काउंट करना है, कौन से 9 को करना है, विच इज फॉलोड बाई 7, जिनके बाद में क्या हो 7 हो, फॉलोड मतलब बाद वाला, एंड प्रीसीडेड बाय आइदर 4 और 5, मतलब प्रीसीड मतलब पहले आने वाला, और उसके पहले क्या हो, या तो 4 हो या तो 5 हो। तो कुल मिला के हमें कहानी का समझ आ गई, हमें कैसे नंबर चाहिए, या तो मुझे चाहिए 497 या मुझे चाहिए 597। ठीक है, आया समझ। वापिस देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें ऐसे 9 ढूंढने, ऐसे 9 ढूंढने जो क्या हो फॉलोड बाई, इनको फॉलो कौन कर रहा होगा, देखो आगे वाला होता है ना, पीछे वाला तो फॉलो करते हैं, ठीक है, हमें ऐसे 9 चाहिए जिनको फॉलो कौन कर रहे हैं 7, फॉलो मतलब जो पीछे आएगा ऑफ कोर्स। ठीक है, और प्रीसीड मतलब पी से क्या हो गया, प्रीसीड और पी से हो गया पहले, पास्ट, पहले का ये नंबर है ना। तो और आगे क्या होना चाहिए, या तो 4 हो या तो 5 हो। तो मतलब हमारे 2 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या तो हमें क्या ढूंढना है पैटर्न में इस सीरीज में 497 या 597। चलो पहले 497 ढूंढते हैं, देखते हैं 4 का है, ये 4 नहीं है, 4 नहीं है, 4 नहीं नहीं, 4 यहाँ पे आया, और ये कौन सा हो गया 497, एक यहाँ मिल गया, और यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है, और यहाँ क्या मिल गया मुझे 597। ठीक है, एक 497 मुझे यहाँ मिल गया, और एक मुझे कहाँ मिल गया 597, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो मेरा आंसर कितना हो गया 2, ऑप्शन देखते हैं इसके। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा कि 2। ठीक है, आए समझ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल, अगले सवाल ने क्या कहा है देखिए, अगला सवाल कहता है हाउ मेनी 3s आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में कितने 3 है। ठीक है, विच इज नाइदर प्रीसीडेड बाय, मतलब हमें ऐसे कितने 3 है, और प्रीसीड का मतलब आपको पता होना चाहिए, प्रीसीड पी मतलब पहले, आप ऐसे इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, नाइदर प्रीसीड नॉर इमीडिएटली फॉलोड बाय 9, मतलब ऐसे 3 चाहिए मुझे जिनके ना ही आगे
ना ही पीछे 9 आता हो, तो मुझे ऐसे नंबर चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसे नंबर ऑफ 3 ढूंढने हैं जिनके ना आगे प्रीसीड ना पीछे, दैट इज फॉलोड बाय 9। चलिए देखते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 मिल गया, पर इस 3 का आगे क्या आ गया 9, काम नहीं बना। अगला 3 ढूंढो, मिल गया, पर इसके पीछे आ गया 9। और देखो कंडीशन याद रखना, हमें 3 के ना आगे 9 ना पीछे 9। ये वाला 3 ने काम नहीं बना, ये 9 आ गया, आगे बढ़िए 3, आगे 9, काम नहीं बना, आगे बढ़िए बढ़िए 3 का है 3 ये रहा, पर पीछे 9, आगे बढ़िए ये रहा 3 मिल गया, पर पीछे 9। तो हमें कोई भी नंबर नहीं मिला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव या नन ऑफ दीज। क्योंकि इतने कितने ऐसे 3 है, ऐसे कितने सिर्फ 0, एक भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है, हाउ मेनी 6 आर देयर। तो हमें बेसिकली किस में फोकस करना है, 6 में करना है। ऐसे कितने 6 है, ऐसे कितने 6 है विच आर प्रिसीडेड बाय 7, जिनके पहले क्या आता हो 7 आता हो। जिनके पहले क्या आता हो, देखो प्रिसीड वापस बता रहा हूँ, प्रिसीड मतलब पहले, और फॉलोड मतलब फॉलो कौन करता है, देखो फॉलो करने वाले पीछे तो होते हैं ना, फॉलोवर्स पीछे तो होते हैं। ठीक है, और प्रिसीड मतलब पहले वाले, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय, जो फॉलोड क्या किन से फॉलोड ना होते हो, 9 से ना होते हो। ऐसे नंबर, ऐसे 6 ढूंढने मुझे जिनके आगे तो 7 हो पर पीछे 9 ना हो। तो मतलब कुल मिलाकर मुझे क्या ढूंढने हैं, 76 ढूंढना है। 76, और कैसा 76 ढूंढना है जिनके पीछे 9 हो। मतलब मैं 76 जीरो भी हो चलेगा, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, ये चलेगा ये वाला प्रोग्रेशन, बट पीछे क्या नहीं होना चाहिए 9। चलिए ढूंढते हैं 76 याद रखना। ठीक है, 79 नहीं, बात नहीं बनी। 76, और देखो 76 के पीछे 9 नहीं होना चाहिए, तो 76 के पीछे 8 है, तो एक हमें मिल गया, याद रखना 1 मिल गया। ठीक है, कहाँ मिल गया था, 76 8 मिल गया। अगला देखो 76 7, लो एक और मिल गया। आगे बढ़ो 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 बढ़ो, ये 77, ये देखो 76 मिल गया, पर ये 9 है, देखो ये 76 9 है, तो ये वाली बात नहीं बनी। आगे बढ़ो, ये मिल गया 76 3, तो कितने मिल गया हमें 3, तो 3 कौन सा ऑप्शन है, सी। ठीक है, आया समझ। हमें कैसा पैटर्न ढूंढना था, 76 ऐसा 6 ढूंढना जिसके पहले तो 7 हो पर पीछे 9 ना हो, तो ऐसे कितने होंगे 3 हो गए। ठीक है, आया समझ। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी 7s आर देयर। क्या बात, हर बार 7 7 7। ठीक है, 7 है। क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी 7s आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज विच आर प्रीसीडेड मतलब पहले, प्रीसीडेड बाई, इनके पहले क्या आता हो 6 आता हो, प्रीसीडेड बाई 6, विच इज नॉट प्रीसीडेड बाई 8। मतलब ये विच किसके लिए यूज हुआ है, 6 के लिए बात करें। वैसे नंबर ऑफ 7 ढूंढो जिनके आगे क्या लगता हो 6, और कैसा 6 विच इज नॉट प्रीसीडेड बाई 8, और उन 6 के आगे विच किसके लिए लगाया, इधर 6 के लिए लगाया। ऐसे 6 चाहिए मुझे जिनके आगे क्या ना लगता हो 8 ना लगता हो, जिनके आगे 8 ना लगता हो। तो मतलब कुल मिला के हम नंबर क्या ढूंढना है, हमें ऐसा ढूंढना है। देखो 8 नहीं लगता, इसके आगे मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7, और 8 तो नहीं हो सकता 9। तो मुझे आगे इनमें से कोई भी एक नंबर हो और पीछे क्या हो 67। ठीक है, या कुल मिला के समझो बस मेरा 67 नंबर नहीं चाहिए, मुझे बस 67 नंबर चाहिए। ठीक है, चलिए ढूंढते हैं। पहले स्टार्ट करते तो 876 से मुझे 67 याद रखना। 876 है, ये देखो 67 है, 67 है। सबसे पहले हम ना फोकस करेंगे 67, जहाँ जहाँ पे 67 लिखा है वहाँ हम रुकेंगे और देखेंगे 8 है तो नहीं आगे। अगर 8 नहीं है तो हमारे लिए काम बन जाएगा। देखो 67 का यहाँ मिला और उसके आगे लिखा है 7, तो हमारी एक बार काम बन गया, याद रखना। ठीक है, अब देखो 67 का लिखा, दूसरा यहाँ लिखा, ये रहा 67, पर इसका आगे लिखा हुआ 1, तो ये वाला काम नहीं बना। आगे देखो 67 का बना है, यहाँ बना है, और इसके आगे 5 है, तो एक और मिल गया हमें। ठीक है, ये वाला। अब देखो 67 और का लिखा है, ये 67 लिखा, और देखो 67 कैसा वाला है, उसका आगे क्या लिखा है 1, तो एक और केस मिल गया। अब आगे देखो 67 का लिखा है, और देखो और देखो और देखो, और हमारा कहीं नहीं लिखा। ठीक है, तो ऐसे कितने केस हो गए हमारे, 3 केस हो गए। तो ऐसे इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 3। कैसे, इन क्वेश्चन क्या था वापस बता देता हूँ एक और बार, कि ऐसे 7 ढूंढो, ऐसे 7 ढूंढो जिनके आगे आता हो 6, और वो 6 भी ऐसे वैसे नत्थु गहरे वाले नहीं होने चाहिए, वो 6 ऐसे होना चाहिए जिनके आगे ना आता हो 8। तो मतलब मुझे कुल मिला के ऐसा नंबर, ऐसा 67 ढूंढना है जिसके आगे ना आता हो 8। तो हमने ऐसे ढूंढे, कितना है हमारे 3 आए। 3 कौन कौन से, देखो एक तो ये आ गया 767। ठीक है, एक आया हमारा ये 97, नहीं ये नहीं, ये 167, क्योंकि 67 है और 67 के आगे क्या है 1 है। और एक हमारा आया था 67, एक ये था 567, एक था 567, एक था 767, 567, और तीसरा 167। ठीक है, आया समझ, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, काउंट सेवन विच इज नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 5। प्रीसीडेड मतलब 5 आगे नहीं होना चाहिए, 5 आगे, प्रीसीड मतलब, वापिस बता रहा हूँ, प्रीसीड मतलब पहले, विच इज नॉट प्रीसीडेड बाय 7 मतलब 5 बट इमीडिएटली फॉलोड बाय, फॉलोड कौन होता है, जो पीछे होते हैं तो पीछे आएगा, बट फॉलोड बाय आइदर 2, या तो पीछे 2 कर दो या पीछे 3 कर दो, मतलब कुल मिला के कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, आगे 5 नहीं होना चाहिए और नंबर है 7 है, या तो 2 हो जाए, 2 केस कह रहे हैं, या क्या हो जाए, या पीछे 3 हो जाए। तो ठीक है, तो इसको हम 2 पैटर्न ऐसे करते हैं ना, एक बार में दोनों तो केस कर नहीं सकते हम काउंट, तो हम क्या करेंगे 72 को पढ़ेंगे, पहले हम 72 को पढ़ेंगे और वही 72 को पढ़ेंगे जिनके आगे 5 ना हो, इनका काउंटिंग करेंगे, फिर हम क्या करेंगे उन 73 को गिनेंगे जिनके आगे 5 ना हो, फिर इन दोनों को आखिरी में ऐड कर देंगे। ठीक है, आया समझ। चलिए पहले 72 वाले काउंट करते हैं, और उनके आगे कौन से वाले 72 जिनके आगे 5 ना हो, चलिए करते हैं। 72 मिल गया पर इसके आगे 5 है, 72 ये मिल गया पर इसके आगे भी 5, मजा नहीं आया। 72 और तो कोई है ही नहीं 72, पक्का ना, वापस चेक कर लेते हैं। 72 मिला पर इसके आगे 5 है, आगे देखिए 72 ये मिला पर इसके आगे भी 5 है, और आगे तो कोई 72 है ही नहीं। चलिए इसमें तो मुझे मिला उस वाले केस के लिए 0। अब देखते 73 मिला पर इसके आगे भी 5 है, मजा नहीं आया। आगे बढ़ते बढ़ते 73 और इसके आगे 3 है, तो 1 तो मिला अभी तक। ठीक है, क्या मिला वापस देखो 373 मिला, कैसे, हमें आगे 5 नहीं चाहिए तो 3 तो चल ही सकता है, 373 1 मिल गया, वेरी गुड। आगे देखो 73 मिल गया, और इसके आगे क्या 2, ठीक है, तो एक और केस ये मिल गया, +1 एक और। आगे देखो 73 ये वाला 273 ये मिला था ना, और 73 और कोई नहीं है, तो देखो ऊपर वाले केस में 0 नीचे वाले केस में 2 है, तो टोटल कितने हो गए इन दोनों केस के मिला के, तो हो गया हमारे 2। तो हमारा आंसर कितना हो गया, हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आया समझ, वेरी गुड। चलिए बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया था इस चैप्टर का नाम क्या है, नंबर रैंकिंग टाइम सीक्वेंस टेस्ट, तो हमने नंबर वाला पार्ट कर लिया। अब आइए रैंकिंग टेस्ट में करते हैं, रैंकिंग का करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या अगला टॉपिक, रैंकिंग। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत मजेदार, फ्री फोकट के नंबर। ठीक है, रैंकिंग समझने के लिए क्वेश्चन करने से पहले आप कंसेप्ट समझना आपको। एक मानिए एक छोटा सा नंबर ले लेते, 5 लेते, चलो मानो आप लोग 5 दोस्त हो, ठीक है। अब देखिए यहां से स्टार्टिंग है, ठीक है, ये अब इस साइड है, अब बोलूं या फ्रंट बोलूं, ठीक है, इस तरफ। अब देखिए, ठीक है, अगर मैं इस बंदे की बात कर रहा हूं जो दूसरे नंबर में, देखो बेटा ये कौन से नंबर में, स्टार्टिंग से कौन से नंबर में, ये स्टार्टिंग से कौन से नंबर में, सेकंड नंबर में, कौन से नंबर में, दूसरे नंबर में। और पर बेटा अगर पीछे से लास्ट से काउंट करूंगा तो कौन से नंबर में हो जाएगा, 1 2 3 4, तो आखिरी से ऊपर से काउंट करो तो दूसरा, और नीचे से काउंट कर रहा हूं तो चौथा। तो देखो, और बेटा देखो बच्चे कितने, 1 2 3 4 5, पर मैं इन दोनों की पोजीशन प्लस करूंगा 2 + 4 कितना आता है, 6 आता है, पर मैं लोग काउंट कर रहा हूं, लोगों को काउंट कर रहा हूं 1 2 3 4 5। तो बेटा ऐसे कैसे, ऐसे इनकी पोजीशन अप से और डाउन में प्लस कर, अप से और डाउन की पोजीशन प्लस करके तो 6 आ रहा है, पर लोग तो 5 ही है, तो ऐसे कैसे। तो बेटा ऐसा इसलिए, जब मैं बेटा अप से गिन रहा हूं तो मैं इसको गिन रहा हूं और इसको गिन रहा हूं, इसको गिन रहा हूं और इसको गिन रहा हूं, और डाउन से गिन रहा हूं मैं इसको और इसको। तो आपने देखा नहीं, इसको मैंने 2 बार गिन दिया, इसको मैंने 2 बार गिन लिया। तो बेटा यहीं से हमारा रैंकिंग का एक फॉर्मूला आता है, और चैप्टर में एक ही फॉर्मूला और एक ही फॉर्मूले से सभी हमारे सवाल हो जाएंगे। कि क्या बेटा, अगर आप पोजीशन को प्लस करते हो, यहां से देख लो, अगर आप पोजीशन को प्लस करते हो, कौन सी पोजीशन बेटा, अप वाली पोजीशन, अप से पोजीशन प्लस अप, डाउन वाली पोजीशन को प्लस करते हो, अप की पोजीशन प्लस डाउन की पोजीशन करता हो, तो इससे क्या आता है बेटा, t+1 क्या, टोटल +1। एग्जांपल देख लो, ऊपर से कितने नंबर में था, दूसरे नंबर में था, नीचे से कौन से नंबर में था, चौथे। ये क्या है, अप की पोजीशन, अप प्लस डाउन पोजीशन, अप प्लस डाउन इक्वल टू t+1, तो अप से दूसरे नंबर में है, डाउन से चौथे नंबर में। देखते ये फॉर्मूला वेरीफाई होता नहीं होता, हम वेरीफाई कर रहे हैं। और टोटल कितने बच्चे, 1 2 3 4 5, लो 5, और इधर करो +1, तो बेटा इधर भी राइट हैंड साइड भी 6 आ गया, इधर भी 6 आ गया। ठीक है, आए समझ। तो बेटा रैंकिंग वाले चैप्टर में यही बात होती है, अगर आप अप प्लस डाउन करोगे ना तो एकदम टोटल +1 ही होगा। और +1 आपको पता है बेटा, +1 क्या हो रहा है, देखो समझो,
ये 5 लोग है ना, 1 2 3 4 5 पर बेटा प्लस करके 6 बार क्यों आ रहा है? 6 इसलिए आ रहा है क्योंकि जिस बंदे को आप काउंट कर रहे हो वो आप एक बार ऊपर से काउंट करो तब भी गिन रहे हो, नीचे से काउंट करो तब भी गिन रहे हो, तो 2 बार तो हो गया ना। जब 2 बार आपने गलती से मिस्टेक से 2 बार काउंट कर ले तो एक बार माइनस करोगे नहीं करोगे? या फिर अगर मैं अपने 2 बार काउंट कर दिया तभी तो एक एक्स्ट्रा आ रहा है, अगर मैं 1 को इधर ले जा लूं तो माइनस हो जाएगा। बात एक ही है। कहीं कहीं भी बुक में क्या लिखा था फॉर्मूला, अप प्लस डाउन -1 इक्वल टू टोटल। बात तो वही है, अगर इधर ला जाओ तो माइनस नहीं हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला एक ही है, उसको रीअरेंज करके बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर समझो अप प्लस डाउन करके टोटल +1 आएगा। और टोटल +1 क्यों आ रहा है? आना तो टोटल चाहिए ना, अप से प्लस डाउन से टोटल +1 क्यों आ रहा है? टोटल आना चाहिए। 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने इस इंसान को 2 बार काउंट कर लिया है। जब आप ऊपर से काउंट कर रहे हो 1 2 अभी भी काउंट किया, और जब नीचे से काउंट कर रहे हो 1 2 3 4 तो आपने तब भी गिन लिया। आया समझ? 6 क्यों आ रहा है? +1 क्यों आता है? क्योंकि इस इंसान को हमने 2 बार प्लस कर लिया होता है। बस इसमें बेटा यही कंसेप्ट है। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अरुण रैंक 12th इन द क्लास ऑफ 46। कह रहा है इसकी क्लास में कितने बच्चे हैं? पूरे क्लास में कितने हैं? 46। और वो कौन से नंबर में है? 12th नंबर में। कौन? अरुण। दिख रहा है आपको? ठीक है, 12th नंबर में है। कौन है? अरुण। और पूरी क्लास कितनी बेटा? पूरी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है? 46। वेरी गुड। कितनी है? 46। तो पूछा है, अच्छा अरुणा ये फीमेल है, ठीक है, और हर रैंक फ्रॉम द लास्ट। अगर स्टार्टिंग से 12 है तो पीछे से कौन से नंबर में? तो पीछे से कौन से नंबर में? देखो बेटा आप 2 तरीके से कर सकते हो, सिंपल सा फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। फॉर्मूला क्या था? अप की पोजीशन प्लस डाउन वाली पोजीशन इक्वल टू क्या होता है? हमें पता है टोटल +1 होता है। ठीक है, देखो अप की पोजीशन पता है, क्या पता है? 12 डाल दो। डाउन की पोजीशन निकालनी है, प्लस टोटल कितने हैं? 46 +1 करो। लो बस डाउन को उधर रहने दो। ये कितना हो गया? 47। और 47 बेटा इधर 12 प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। वेरी गुड। और कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, बताओ बताओ बताओ। बिल्कुल सही, 35। आए समझ फॉर्मूले से? आए समझ? जिनको फॉर्मूला भी नहीं समझना बेसिक से भी समझ लो बेटा। देखो ये कौन से नंबर में? ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, तरीका नंबर 1 तो फॉर्मूले सब डायरेक्ट डाल दो, ज़्यादा दिमाग का खर्चे नहीं करना। दूसरी बात देखो, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं करने, बिल्कुल बेसिक ट्रेडिशनल या मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, तो आप कैसे कर सकते हो? देखो बेटा ये कौन से नंबर में है? 12। मतलब यहां तक कितने बच्चे हो गए? 12 बच्चे। इस अगर मानो कि लाइन है 46 बच्चों की, यहां तक कितने बच्चे हो गए? 12। तो बेटा पीछे कितने बच्चे होंगे? 46 में 12 माइनस करो, उतने बच्चे तो पीछे होंगे ना। 46 में 12 माइनस करो, कितना आता है? 34। इसके पीछे कितने बच्चे? देखो अरुणा तक कितने बच्चे हो गए बेटा? 12। 2 बॉक्स बना रहा हूं, यहां तक कितने बच्चे हो गए? 12। और इसके पीछे कितने बच्चे हो गए? अभी हमने निकाला कितने? 34। कितने बच्चे इसके अरुणा के पीछे? अरुणा के पीछे कितने बच्चे होंगे? 34 होंगे। तो क्या पूछा? अरुणा की रैंक पूछिए। तो बेटा देखो अरुणा के पीछे कितने बच्चे हैं? यहां तक तो 34 बच्चे हो गए ना। जब काउंट करो यहां तक कितने बच्चे हो गए? 34। और अरुणा कौन सा हो जाएगा? 35वां। 34 के बाद क्या आता है? 35वां। कितना हो गया? 35वां। ऐसे करो, बात एक ही है। आया समझ? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं, रमन रैंक 16 फ्रॉम द टॉप। कोई लाइन है, ऊपर से कौन से नंबर में है बेटा? वो 16वें नंबर में। एंड 49th फ्रॉम द बॉटम, यहां से कितने में? 49। क्या पूछा है? हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। टोटल बच्चे पूछे। सिंपल सा फंडा, आप क्या कर सकते हो? अप की पोजीशन प्लस डाउन की पोजीशन, क्या फॉर्मूला होता है? अप की पोजीशन प्लस डाउन की पोजीशन का तो टोटल +1। तो अब कितना हो गया बेटा? अब 16। अप वाली पोजीशन क्या इसकी? 16 है। ये वाली क्या है? 49 इक्वल टू टोटल +1। हमें टी तो निकालना है, तो बस सॉल्व कर दो। कितना हो गया? 49 + 16 कितना हो गया? 65। टी +1 आया 65। तो ये टी इधर 1 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 64। आया समझ फॉर्मूले से? या वैसे भी कर लो, आप डायरेक्ट भी प्लस करोगे आपको बताइए जवाब में। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला डाल दो। अगर फॉर्मूला नहीं लगाना तो देखो कैसे करेंगे। देखो जब आप इसे काउंट कर रहे हो तो कितने काउंट किया आपने? ऊपर से 16। जब नीचे से काउंट कर रहे हो तो यही इंसान कौन सी पोजीशन में आ रहा है? 49। ये आ रहा है 49th पोजीशन में। और आप देख लो जब आपने ऊपर काउंट किया तब 20 से गिना, और जब आपने नीचे से गिना तब 20 से गिना। तो एक बार माइनस करोगे नहीं करोगे? तो बस। और ये कितना आएगा? ये कुछ और नहीं आएगा, इन दोनों को प्लस करोगे 65 आएगा। 65 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा? 64 आएगा। तो आंसर क्या हो गया? 64। ऐसे करना है, ऐसे करो, वैसे करना है, ऐसे करो, बात बिल्कुल एक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए, बिल्कुल सही। वेरी गुड। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल भी काफी हलवा है। देखिए क्या कहता है सवाल, संजीव रैंक 7th फ्रॉम द टॉप। संजीव रैंक
7th फ्रॉम द टॉप, ऊपर से कौन से नंबर में, मतलब फॉर्मूला करो u प्लस डी अप वाली पोजीशन प्लस डाउन से पोजीशन क्या होती है हरदम, टोटल प्लस 1। क्या है, संजीव रैंक 7th फ्रॉम द टॉप एंड 28th फ्रॉम द बॉटम। तो क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास, हलवा सवाल, बिल्कुल हलवा सवाल। लो कितना हो गया, 28 प्लस 7 कितना हो गया, ये होता है 35, टोटल प्लस 1, तो टोटल कितना हो गया 1, इधर प्लस और हो जाएगा, हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा हमारा 34। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आया समझ, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, इफ अतुल फाइंड दैट ही इज 12th फ्रॉम द राइट, अब देखो बेटा लाइन में ऐसे बच्चों को ऐसे खड़ा करूं या ऐसे खड़ा करूं, सेम ही कंसेप्ट है, अप प्लस डाउन इक्वल टू टी प्लस 1 इक्वल टू टोटल प्लस 1, या इधर से करूं, लेफ्ट से काउंट करूं राइट से काउंट करूं, दोनों का सम करूं, एल प्लस आर इक्वल टू टोटल प्लस 1, तो बात एक ही, ठीक है। क्या कह रहा है सवाल, सवाल कह रहा है अतुल फाइंड ही इज 12th फ्रॉम द राइट, राइट से कौन से नंबर में है, 12th नंबर में, राइट से है 12th नंबर में, एंड 4th फ्रॉम द लेफ्ट, और यहां से कौन से नंबर में, 4th। डायग्राम गलत बन गया, यहाँ पे कम लोग होंगे और यहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे, ये कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा, और ये ठीक है। यहाँ से तो 12 है, यहाँ से तो कौन सा नंबर मारा 12, और यहाँ से कौन सा नंबर मारा 4, ठीक है। तो क्या बोला है, हाउ मेनी बॉयज शुड बी एडेड, इसमें कितने बच्चे ऐड करें ताकि टोटल स्ट्रेंथ कितना हो जाए बॉयज की, 28 हो जाए। तो देख लेते पहले अभी कितने, अभी हम सबसे पहले हमारा काम क्या है, अभी लाइन में कितने बच्चे हैं। तो हमें पता है अप प्लस डाउन करो, अप प्लस डाउन को इक्वल टोटल प्लस 1। अब ये नहीं बोलना सर ये तो अप डाउन तो है नहीं, ये तो ऐसे खड़े हैं, तो बेटा बात वही होगी, लेफ्ट प्लस राइट कर लो, ठीक है। तो 12 प्लस 4 कितना हो गया, और ये तो आप तो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, अब तो आपको डायरेक्ट समझ आना चाहिए, 12 प्लस 4 कितना होता है, 16 होता है। पर क्योंकि इस इंसान को यहाँ से भी गिनने में भी काउंट किया है, और जब यहाँ से गिनो तब भी उस इंसान को काउंट किया है, तो एक माइनस कर दो ना, 12 प्लस 4 16 होता है, और इस इंसान को 2 बार प्लस किया तो एक बार माइनस करो, 15 आएगा नहीं आएगा, चलिए करके देखते हैं। टी प्लस 1 और 1 इधर माइनस होगा, कितना हो गया 15। आया समझ, ये फॉर्मूला तो खाली आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, अब धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे आपको फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ही कर लोगे। यहाँ से 12, यहाँ से 4, कितने हो गए टोटल 16 हो गए। अब क्योंकि यहाँ से भी काउंट करने में और यहाँ से भी काउंट करने में आपने दोनों बार किया है ना उस इंसान को काउंट, तो फिर एक और माइनस करोगे नहीं करोगे, तो कितना आएंगे 15, आया नहीं आया, ठीक है। ये तो अभी लाइन की प्रेजेंट कंडीशन में कितने लोग हैं इसमें, 15 लोग। क्या पूछा है, और कितने बॉयज ऐड करें ताकि कितने हो जाए 28। देखो भाई अभी 15 है और चाहिए हमारे 18, तो कितने ऐड करोगे, ऑफकोर्स 13। आया समझ, 13 तो ऐड करेंगे, 15 बच्चे अभी हैं, 28 करने हैं तो 13 तो ऐड करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं, इन अ रो ऑफ ट्री, मानो कोई रो है इसमें ट्रीज लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे ट्री लगे हुए हैं, कोई एक ट्री की बात करें वो क्या, 5th फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द रो, मतलब जो हम इधर से काउंट कर रहे हैं तब भी 5वें नंबर में, और इधर से काउंट करें तब भी 5वें नंबर में है। तो बताओ बच्चों कितने होंगे टोटल ट्रीज, जल्दी बताओ 10 काउंट कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4, क्या बात, आपने सभी आंसर देते बिल्कुल सही, 9 ट्री होंगे। कैसे, भले जब हमने इधर से 5 गिने, इधर से 5 गिने, कितने हो गए टोटल 10 हो गए, पर हमें पता है हमने इस पेड़ को 5वें पेड़ को इधर से भी मैं भी काउंट कर लिया, इधर से मैं भी काउंट कर लिया, तो एक ज्यादा होगा, तो 10 आ रहा था ना उसमें एक 1 माइनस कर दो, तो कितना आ गया 9। वेरी गुड। कैसे, फॉर्मूले से करना है, अप प्लस डाउन इक्वल टू क्या होता है, टोटल प्लस 1। अप से कितने, कौन सी पोजीशन है 5, डाउन से भी 5 है तो टोटल प्लस 1 है, तो कितना हो गया 10 इक्वल टू टी प्लस 1, और 1 इधर जाएगा, ये हो जाएगा। ये खाली ट्रेडिशनल तरीका है, जैसे हमारे चैनल का नाम है मैवरिक का मतलब ही होता है आउट ऑफ द बॉक्स, तो बिल्कुल लीक से हटके, तो आप वैसे सोचिए ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पर अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये भी कर सकते हैं, इसमें मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेंगे, ठीक है। कैसे किया, इधर से भी 5 है इधर से भी 5 है, तो टोटल कितने होंगे 10 हो गया, पर आपने उस वाले पेड़ को यहाँ से भी जब काउंट गिनती करे तब भी उसे काउंट किया था, और जब इधर से काउंट करे तब भी उसको कंसीडर किया था, तभी हमने एक बार माइनस कर दिया, 5 + 5 10 हो गया, उसमें से एक माइनस कर दो 1, ठीक है। आया समझ, वेरी गुड। देखिए इस चैप्टर का हमने 2/3 पार्ट हमने कर दिया, 2/3 पार्ट कैसे नंबर कर दिया और रैंकिंग हमने कर दिया। अब हमारे क्या बचा है, टाइम सीक्वेंस बचा। चलिए इसका सवाल करते हैं, चलिए टाइम एंड सीक्वेंस के क्वेश्चन करते हैं। इसके इस टाइप के सवाल आएंगे, देखिए इज द डे बिफोर येस्टरडे का, देखो मानो समझो पहले एक टुडे, अगर ये अब हम कहाँ पे खड़े, मान टुडे से पहले क्या आता है आपको, जस्ट पहले क्या आता है आपको पता है, येस्टरडे,
और उसने ये बोला डे बिफोर येस्टरडे, वो वाला दिन जो जो येस्टरडे इससे भी एक दिन पहले है, इसे हम क्या बोलते हैं? डे बिफोर येस्टरडे। डे बिफोर येस्टरडे, आया समझ? टुडे, येस्टरडे और डे बिफोर येस्टरडे, आया समझ? क्या बोला है? इफ द डे बिफोर येस्टरडे, वो इस वाले डे की बात कर रहा है, इज थर्सडे। क्या बात कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? द डे बिफोर येस्टरडे वाज थर्सडे, मतलब अगर ये थर्सडे है तो पूछा है संडे कब है भाई? संडे को बेसब्री से इंतजार है सवाल को भी और हमें भी रहता ही है। चलिए ठीक है, ये थर्सडे है तो बेटा ये क्या होगा? फ्राइडे। ये क्या होगा? सैटरडे। अगला क्या होगा बेटा? ये होगा सेट, ये हो जाएगा संडे। तो मतलब टुडे, और टुडे के बाद क्या आता है? टुमारो। आया समझ? तो इसका आंसर क्या होगा? संडे कब है? टुमारो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल क्या कहता है? इधर डे बिफोर येस्टरडे वाज वेडनेसडे। सिंपल सी बात है, ये क्या है आपका? टुडे। ये आपका टुडे। एक दिन पहले क्या आता है बेटा आपका? येस्टरडे आता है। क्या आता है? येस्टरडे। और उससे पहले क्या आता है? डे बिफोर येस्टरडे आता है। क्या बोला? इधर डे बिफोर येस्टरडे वाज वेडनेसडे, अगर इसको हम क्या कहते हैं? वेडनेसडे कहते हैं। तो वापिस पूछ रहा है, अरे क्या बात है, सवाल को सभी सवालों को संडे से वो काफी लगा हुआ है, तो पूछा संडे कब है? तो सिंपल बात है, ये वेडनेसडे हो गया, ये क्या होगा? थर्सडे, ये होगा फ्राइडे, अगला क्या होगा? सैटरडे, और अगला क्या हो जाएगा? संडे। ठीक है, अब देखिए टुमारो क्या हो गया? ये टुमारो हो गया, तो ये टुडे है तो ये टुमारो होगा, और ये क्या होगा? डे आफ्टर, डे आफ्टर टुमारो। जैसे ये क्या होता है? डे बिफोर येस्टरडे, ये क्या? डे, डे तो है कौन सा वाला? आफ्टर टुमारो वाला, टुमारो है ना, तो आफ्टर टुमारो वाला। तो ऑप्शन देखिए, डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आया समझ? कैसे? टुडे उन्होंने क्या दिया था? डे बिफोर येस्टरडे दिया था, वेडनेसडे दिया था, तो बेटा ये वेडनेसडे है तो ये थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ये लिख दिया करो। फिर आगे भी देखो, ये डे बिफोर येस्टरडे, येस्टरडे, टुडे, टुडे के बाद क्या था? टुमारो, और टुमारो के बाद क्या था? डे आफ्टर टुमारो, तो संडे यहाँ पे पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या बोल रहा है सवाल? इफ 1 मार्च को, अगर 1 मार्च को क्या हमारा सैटरडे, तो 1 अप्रैल को क्या होगा? ठीक है, पहली बात ये समझ, ऐसा टाइप के सवाल करने से पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कैसा होता है। देखिए इसमें कैलेंडर होता है, आप अनुमान लगाइएगा मैं क्या कहने वाला हूँ। संडे होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो और संडे इधर आ गया। ठीक है, मानो अगर कोई इधर से स्टार्ट हो रहा है, कोई इधर से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, मानो ये इसी महीने की बात कर रहा हूँ मैं, अप्रैल की बात कर रहा हूँ 30 की। तो देखिए आप क्या देख रहे हो? 1 से लेकर 8 में गैप कितना का बेटा? 7। लॉजिकल भी है बेटा, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो एक संडे जब आपका 1 तारीख को आया तो उसका अगला वाला क्या आएगा? 8 ही का तो आएगा, क्योंकि 7 दिन होते हैं ना हफ्ते में, तो हर एक दिन एक एक बार आएगा, तो वापस कब रिपीट होगा? 7 दिन बाद। वापस देखो कितना गैप है? 7। वापस देखो 7, वापस देखो 7। तो बेटा आपको बात समझ आनी चाहिए, जो 1 तारीख को होगा ना, जो 1 तारीख को डे होगा, अब अगर आपको वही दिन निकालना है तो उसमें 7 7 ऐड कर लो, 7 ऐड कर लो, या 14 ऐड कर लो, या 21 ऐड कर लो, या 28 ऐड कर लो, मतलब 7 का प्लस करते रहोगे। 7 है उसको 7 के मल्टीपल प्लस करते रहोगे। एक बार 7 प्लस करोगे तो उसका जस्ट बात आएगा, 2 बार 7 प्लस करोगे, 2 बार 7 बोलो या 14 बोलो, बात तो एक है। 3 बार 7 22 आ जाएगा, और 4 बार करके ये आ जाएगा। मतलब अगर आपको कोई भी दिन दे दिया, मानो अगर मैंने ये दे दिया, मैंने आपको जैसे बोल दिया कि बेटा अब की बार 4 तारीख को वेडनेसडे पड़ रहा है, मान लो मैंने कह दिया अगर 4 तारीख को वेडनेसडे पड़ रहा है, तो मैं कह रहा हूँ बेटा अगला वेडनेसडे कब पड़ेगा? तो कुछ नहीं करना, आपको पता है एक वेडनेसडे 4 को है ना, अगला करने के लिए मुझे प्लस 7 करना होगा, तो बस 4 + 7 11। मैंने बोला बेटा 11 को आ गया वेडनेसडे, अगला कब आएगा? इसमें करूँगे प्लस 7, तो कब आ जाएगा? 18। और फिर ऐसे ही अगला जानने के लिए 18 + 7 25। तो मतलब सिंपल सा यही फंडा है इसमें। आपको अगर आपको कोई डे पता है, मानो कोई भी डे पता है, मानो आपको फ्राइडे पता है कब आ रहा है, मानो आपको पता है फ्राइडे कब आ रहा है, तो बेटा बाकी फ्राइडे कब आएंगे उसमें 7 7 ऐड करते रहो। एक 7 ऐड करोगे अगला वाला आएगा, एक और 7 ऐड करोगे उसके अगला वाला आएगा, एक और 7 प्लस ऐड करोगे उसके अगला वाला आएगा। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। आइए सवाल करते फिर। क्या बोला सवाल ने? सवाल ने बोला 1 मार्च को सैटरडे है, 1 मार्च को सैटरडे, तो आपको पता होना चाहिए
1 को है तो कब होगा बेटा, 1 को है ना तो कब होगा, 8 को भी होगा, 15 को भी होगा, 22 को भी होगा, 29 को भी होगा। तो मुझे 29 तक का तो पता है, 1 को सैटरडे है तो बेटा 29 को भी सैटरडे ही होगा, 29 को भी सैटरडे ही होगा। इन्होंने क्या पूछा है, अप्रैल को पूछा। बेटा पहले आपको पता होना चाहिए मार्च कितने का होता है, 30 का, नहीं भैया 31 का होता है। तो आ जाएगा 30, 31 मार्च हो गया, उसके बाद क्या आता है, 1 अप्रैल आता है। क्या आता है, 1 अप्रैल। ठीक है, 29 को हो गया सैटरडे, 30 को क्या होगा, संडे, 31 को मंडे और 1 अप्रैल को वेनसडे। उल्लू बनाया, अरे भैया अप्रैल फुल बना दिया। मंडे को ट्यूसडे नहीं आएगा, मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे। ठीक है, जोक सब। ठीक है, इस टाइप के सवाल को कैसे करना है, जो 1 तारीख को होगा वही 7, वही 8 को होगा, वही 15, वही 22, वही 29 तक हम पहुंच गए थे। 29 के बाद क्योंकि मार्च है तो 31 तक का, 30, 31 और फिर 1 अप्रैल आएगा। तो बेटा यहाँ पे सैटरडे होगा तो फिर संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे। आए समझ। चलिए इस टाइप का और आज की वीडियो का आखिरी सवाल करते हैं, आप करिएगा। ठीक है, क्या बोला है, अगर 1 अक्टूबर को संडे है, 1 अक्टूबर को संडे है तो 1 नवंबर को क्या है, 1 नवंबर को क्या है, सिंपल सा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बताओ जो 1 को होगा ना, जो 1 को होगा 7 प्लस करते रहेंगे, 7 प्लस करो वही 8 को होगा, और 7 प्लस करो वही 15 को होगा, एक और 7 प्लस करो कितना आएगा, वही 22 को होगा, एक और 7 प्लस करो वही 29 को। मतलब 29 तक का तो मुझे पता है, 29 तक का तो क्या है, संडे है। 29 को क्या है, संडे। अब आ जाएगा 30 तारीख, कौन सा महीना बेटा, अक्टूबर का महीना। अक्टूबर कितना होता है, 30 का होता है। कितने का होता है, 30 का होता है। 29 के बाद कितने का, 30 आएगा, फिर 31 आएगा। बेटा ये संडे है तो ये क्या होगा, मंडे। बेटा ये क्या होगा, ट्यूसडे होगा, नहीं होगा। और फिर बेटा 31 के बाद ही तो आता है 1 नवंबर। तो बेटा 1 नवंबर क्या होगा, वेडनेसडे। आया समझ। तो बेटा इसी के साथ हमारा अग्निवीर वायु रागा सीरीज का वीडियो नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। और 4 में हमने क्या पढ़ा, नंबर, रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस, टेस्ट। आशा करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा। और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको कोई ऐसा लगता है, कोई टॉपिक आपको डाउट है मैथ्स में, रीजनिंग में, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं वो आपको पढ़ा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और एक और बेहतरीन जीके मतलब सॉरी रीजनिंग के टॉपिक के साथ। जय हिंद साथियों। और अभी तुरंत लाइक करिए, शेयर भी और सब्सक्राइब भी करिए चैनल ऐसी बेहतर